अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। और मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ बच्चों के, स्पेशली जहान के जो है ना धोने पड़ ही जाते हैं हाथों पे। नॉर्मली तो मैं मशीन में ही डालती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से दाग वगैरह नहीं उतरते, तो फिर उनको मुझे हाथ पे धोना पड़ता है। और मोस्टली वाइट होते हैं, और लॉन के तो वैसे भी हाथ पे ही धोने पड़ते हैं, तो ये काम तो लगे रहते हैं। मैं यहाँ पे कपड़े धो रही थी और साथ इज़हान मुझे जो है वो बहुत ही तंग कर रहा था। कपड़े उठा उठा के ना इसके अंदर डाल देता था, ये भी धोने हैं, ये भी धोने हैं। तो फिर बस ये थोड़े से कपड़े थे मेरे जो मैंने इनको ऐसे धो लिया। बाकी मैंने मशीन लगाई हुई थी तो मशीन में डाले थे कपड़े। बस ये मैंने जल्दी जल्दी से थोड़े से धो लिए, और मैंने सोचा कि ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। रूटीन में था तो मैंने कहा चलो डेली व्लॉग में ये भी साथ ऐड करते हैं। यहाँ मैं कुछ अपने लॉन के कपड़े भी धो रही थी। इज़हान मुझे बहुत तंग कर रहा था, चीज़ें उठा के पानी के अंदर फेंक देता था कि ये भी धोना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको इसी प्रात के अंदर पानी डाल के बिठा दिया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सारे कपड़े वो गीले कर चुका था ऑलरेडी। तो मैंने कहा चलो अंदर जो मैंने उसको शॉवर देना था, तो मैंने कहा चलो यहीं पे ही उसको वो नहा लेगा, वो खुश भी हो जाएगा। एंजॉय बहुत कर रहा था वो, पानी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और वैसे तो इनका स्विमिंग पूल है दोनों बहन भाई का, लेकिन वो जो है उसमें पंप से हवा भरनी पड़ती है और मुझे बलून पंप मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही इंजॉय करें। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बाहर पोर्च में इन लोगों ने बस इनको जो है वो आर्टिफिशियल रेन बना के दी। मैंने ऊपर से मैं पानी फेंक रही थी पाइप के साथ, और इन दोनों ने एंजॉय किया खूब अच्छे से। और सजल को भी मैंने ना थोड़ा सा बीच में ज़बरदस्ती कर लिया। मैंने कहा चलो, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, रात को वॉमिट्स कर रही थी, और सुबह जो है वो बेहतर थी, लेकिन ये है कि फिर ये उसके बाद फिर इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ पे मुझे कहती मैंने भी नहाना है, तो फिर मैंने उसको कहा वैसे ही नहा लो, आज स्विमिंग पूल तो नहीं खुल सकता, तो आज आप ऐसे ही नहा लो। और आजकल जो है वो धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब भी जो है वो मौसम था स्विमिंग पूल में नहाने का, पर उसकी तबीयत ही ठीक नहीं है। यहाँ मैंने उसके बाद फिर हांडी चढ़ाई, लोबिया बनाना था, लाल लोबिया। तो फिर हांडी चढ़ाई, प्याज चॉप करके डाले, क्योंकि लोबिया में प्याज और टमाटर नज़र आते हैं, फिर भी खाता ही नहीं है। तो लोबिया में जो है वो प्याज में चॉप करके डाले हुए थे। डायरेक्ट प्रेशर कुकर में जो है वो तड़का बना के मैंने उसको प्रेशर लगा दिया था। टमाटर जो है मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे। जल्दी जल्दी कुकिंग करनी थी, टाइम बहुत शॉर्ट था, बहुत ही कम टाइम था। और प्रेशर में आपको पता है अच्छा खासा टाइम लग जाता है लोबिया गलने में। तो बस मैंने फिर ये रेडी किया, और आप देखें ज़रा, जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बस मैंने जल्दी जल्दी में हांडी बनाई, तड़का बनाया, क्विक हांडी बनाई, और ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको ज़रूर मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ना। ये मैंने लोबिया भिगोने का टाइम ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि अचानक से प्लान बना लोबिया बनाने का, तो मैंने उसको भिगोया नहीं था। मैंने फिर उसको जस्ट वॉश किया और साफ़ किया और फिर ऐड कर लिया। यहाँ मैंने इसको 45 मिनट्स प्रेशर लगाया था, और साथ साथ कुछ और काम थे वो कर रही थी। साथ में मैंने राइस बॉईल किए थे, और खाना हमारा रेडी है। एंड में मैंने इस पर ग्रीन चिली डाल दी थी, और अदरक भी डाली थी, क्योंकि मुझे अदरक बहुत पसंद है सालन में, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये राइस बॉईल कर लिए थे मैंने, सैलेड काटा, अचार, और ये रही मेरी प्लेट। दिन का खाना लंच टाइम था हमारा। और सजल को तबीयत ठीक नहीं थी इसकी, और इसको लोबिया दालें वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। ये बहुत शौक़ से खाती है सब्ज़ियाँ और दालें वगैरह। तो लोबिया इसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने कहा चलो ये शौक़ से खा लेगी, कुछ भी नहीं खा रही थी सुबह से।
यहाँ पे खाना खाने के बाद बच्चे सो गए थे। सजल को मैंने मेडिसिन दी, इसको तो वॉमिट्स हो रही थी, मेडिसिन भी नहीं उसकी टिक्की वो भी निकल गई। और फिर उसके बाद हमने प्लानिंग की कि अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, और फिर हम डॉक्टर के पास गए। मैंने भी चेकअप करवाना था, उसको भी चेक करवाया, और ऐसे ही हम बस फिर डॉक्टर के पास काफ़ी देर लग गई वहाँ से फ्री होते होते, क्योंकि सजल को भी चेक कराना था ना अलग अलग से। तो फिर दोनों माँ बेटी बारी बारी चेक करवाते रहे डॉक्टर को। और सजल जो है ये देखिए इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुश्किल से बेचारी बैठी हुई थी, एक दिन में वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो है वो अचानक से हमारा प्लान बना रात को कि हम गोलगप्पे ले लेते हैं। इज़हान जो है वो लारे बापी की गोद में है, और सजल लेटी हुई है, और बस सब अपने अपना सोचों में गुम हैं। और फैज़ी ड्राइव कर रहे हैं, और देर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था, 10 बजे का टाइम था रात के। और बस फिर हमने ये गोलगप्पे वाले अंकल के पास पहुंच गए और गोलगप्पे लिए। बस ये जब वो पैकिंग कर रहे थे तो जो मेरे मुंह में पानी आया, ओए खोए बहुत मज़े के गोलगप्पे होते हैं इनके। और वेट ही नहीं हो रहा था, मेरा तो दिल था वहाँ पे खा के आती, लेकिन टाइम बहुत कम था। और फिर हमने गोलगप्पे पैक करवाए, और फिर हमने घर आके खाना खाया, और खाना रेडी किया मैंने, पहले रोटियां बनाई, फिर खाना खाया हम लोगों ने। और फिर उसके बाद हमने रात को रिलैक्स होके आराम से साथ साथ टीवी देखा और साथ साथ गोलगप्पे एंजॉय किए। गोलगप्पे देख के तो वैसे ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, कोई भी है ना उसके मुंह में ज़रूर पानी आता है, बच्चे बूढ़े जवान सबके मुंह में, क्योंकि गोलगप्पे होते ही ऐसे हैं। और फिर यहाँ पर फैज़ी से भी नहीं रहा गया, वो भी बाहर आ गए गाड़ी से। एंड यहाँ देख गोलगप्पों की फिलिंग कर दी मैंने, और फिलिंग करने के बाद फैज़ी ने जस्ट छोटा सा उनका जो है वो क्लिप ले लिया था खाने के टाइम पे। मैंने उनको बोला कि इसका एक क्लिप ले लें, मैंने अपने जो है वो जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको दिखाना है कि मैंने जो गोलगप्पे लिए हैं कैसे मैंने उनकी फिलिंग की, कैसे मैंने उनको जो है वो खाया। लेकिन उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने कहा बस छोटा सा ही क्लिप लेते हैं ना, बस काफ़ी है। तो बस उन्होंने छोटा सा क्लिप लिया, और फिर वो हमने बस यही मैंने आपके साथ शेयर किया थोड़ा बहुत। बाज़ार तो रात को 10 बजे भी ऐसे था जैसे मगरिब का टाइम होता है, बहुत ही रश थी। इज़हान सो गया, टाइम से पहले ही सो गया, और हमें डर था कि रात को फिर हमें नहीं सोने देता। ये एक्सप्रेशन देखें फैज़ी के इज़हान के सोने पे। और बस फिर हम यहाँ से वापस मुड़े और घर की तरफ रवाना हुए, निकले कि अब घर पहुँचें और खाना शाना बनाएं और खाएं। आपको जो है ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आप भी कहते होंगे कि बहुत ज़्यादा बोलती। ये देखें आपको दिख रहे होंगे गोलगप्पे, फिलिंग और खट्टा पानी, बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही यम्मी। इसमें मीठी चटनी भी थी।